हेलो दोस्तों, वीवो की तरफ से लॉन्च हो गया एक नया स्मार्टफोन Vivo Y76 5G। और दोस्तों अभी ये स्मार्टफोन फिलीपींस में लॉन्च हुआ है और लगभग 10 दिन पहले यही स्मार्टफोन मलेशिया में लॉन्च हुआ था। मतलब काफ़ी जल्द ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, स्मार्टफोन का इंडियन प्राइसिंग क्या होने वाला है, स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और सबसे बड़ी बात क्या हमें स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग से। दोस्तों फिलीपींस और मलेशिया में ये स्मार्टफोन एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB का रैम और 128GB का स्टोरेज। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो फिलीपींस में इसका प्राइसिंग है 25,300 और मलेशिया में इसका प्राइसिंग है 23,000। और दोस्तों अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 20,000 से लेकर 24,000 के बीच में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने मिलेगा। तो कंफर्म प्राइसिंग क्या होगा ये लॉन्च होने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं स्पेक्स की तरफ और शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। दोस्तों वीवो इस बार भी अपने डिस्प्ले में बिल्कुल भी अच्छा डिस्प्ले नहीं दे रहा है और प्राइसिंग वाइज डिस्प्ले एकदम घटिया है। यहाँ पर मिलेगा आपको 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस का एक IPS का डिस्प्ले, जहां पर मिलेगा आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट, एक वाटरप्रूफ नॉच और 460 निट्स का ब्राइटनेस। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी DCI P3 कलर गैमेट नहीं मिलेगा, कोई भी SDR10 या SDR10 प्लस का सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई भी हायर रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले में आखिर वीवो ने क्या दिया है, मतलब वीवो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कर रहा है। वही 10 से 15,000 का रेंज का जो डिस्प्ले होता है वो हर स्मार्टफोन में चिपका दे रहा है। अब अगर देखेंगे वीवो के वाई सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन है सब में आपको एक ही तरह का डिस्प्ले देखने मिलेगा। वीवो कम से कम यहाँ पर आपको इंप्रूव करना चाहिए, IPS की जगह कम से कम AMOLED दो, वाटरप्रूफ नॉच की जगह कम से कम पंच होल दो और 60 हर्ट्ज की जगह कम से कम 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दो और कम से कम गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दो, क्योंकि फोन हमारे हाथ से काफी गिरते हैं तो गिरने से स्मार्टफोन जल्दी टूट सकता है। और कम से कम DCI P3 कलर गैमेट दो, जिससे जो वीडियो एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा होगा। तो डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग वाइज आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और वीवो अक्सर अपने डिजाइनिंग में काफी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर कलर्स वगैरह काफी सुंदर है, साथ में जो कैमरा का कटआउट है ये भी काफी अच्छा लगेगा आपको और जो कैमरा के बीच में जो सर्कल है वो भी काफी सुंदर लगता है। तो देखने में डिजाइनिंग वगैरह काफी सुंदर लगता है। अब चलिए बढ़ते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा वाइज भी यहाँ पर वीवो ने आपको एक डिसेंट कैमरा दिया है, जहां पर पीछे में मिलेगा आपको 3 कैमरा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का बुके के लिए और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल मैक्रो के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलेगा और वीवो अगर ये 2.2 की जगह एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता तो और अच्छा होता और 50 की जगह अगर 64 देता तो स्मार्टफोन का कैमरा और अच्छा हो सकता था। पर कैमरा वाइज आपको एक डिसेंट कैमरा मिलेगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो कैमरा वाइज बोलूंगा आपको एक डिसेंट कैमरा देखने मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं स्मार्टफोन की चिपसेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर वीवो हमें दे रहा है MediaTek Dimensity 700, जो कि एक 5G चिपसेट है। दोस्तों चिपसेट 5G तो है, आपको 5G कनेक्टिविटी देगा, पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइसिंग वाइज उतना कुछ हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लगभग 15 से 16,000 का रेंज का परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो चिपसेट के मामले में वीवो को यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, कम से कम MediaTek Dimensity 800U नहीं तो Dimensity 900 के चिपसेट तो देना ही चाहिए। तो चिपसेट के मामले में उतना कुछ खास चिपसेट नहीं मिलेगा। गेमिंग वगैरह आप कर पाएंगे, HD ग्राफिक्स में आप गेमिंग कर पाएंगे, पर अगर आप हाई एंड गेमिंग खेलने जाएंगे तो आपको लैग काफी देखने मिलेगा। तो चिपसेट में यहाँ पर वीवो को इंप्रूव करना चाहिए था। अब चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर वीवो ने हमें दिया है 4100 mAh की बैटरी, साथ में 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स में मिलेगा टाइप सी पोर्ट के साथ। तो बैटरी के मामले में काफी कम बैटरी यहाँ पर वीवो ने दिया है, कम से कम 5000 mAh का बैटरी वीवो को देना चाहिए था। पर अगर चार्जर की बात करें तो चार्जर वाइज काफी बढ़िया चार्जर दिया है 44 वोल्ट का, जो कि स्मार्टफोन को लगभग आधे घंटे में फुल चार्ज कर देगा और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर वीवो का कहना है कि जो कम बैटरी दिया है उसका कारण है स्मार्टफोन का स्लिमनेस। 7.79 mm का आपको थिकनेस मिलेगा, जो कि काफी पतला फोन है और काफी स्लिम फोन मिलेगा आपको और 175 ग्राम का वेट है, तो काफी लाइट वेट मिलेगा। तो ओवरऑल बैटरी और चार्जर ठीक ठाक है, पर और थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था वीवो को बैटरी के मामले में। अब चलिए बढ़ते हैं स्मार्टफोन की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर मिलेगा आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 आउट द बॉक्स, साथ में फन टच OS 12 देखने मिलेगा। साथ में यहाँ पर मिलेगा आपको LPDDR4 इसका रैम टाइप और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने मिलेगा। साथ में स्मार्टफोन में आपको दिया गया है 4GB का वर्चुअल रैम, ये चीज भी काफी अच्छी है। और साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर भी काफी अच्छा है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस लॉक देखने मिलेगा।
ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर आपको ठीक ठाक ही देखने मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में कि आखिर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कब होगा। दोस्तों अभी तक तो वीवो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया कि ये स्मार्टफोन आखिर इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, पर दोस्तों ये कंफर्मेशन है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च काफ़ी जल्द होने वाला है और दिसंबर के एंड नहीं तो जनवरी के स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन काफ़ी जल्द हमें इंडिया में देखने मिलेगा। पर दोस्तों उसके पहले क्या हमें स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए कि नहीं, या स्मार्टफोन का हम वेट करें कि नहीं करें? दोस्तों मत करो, स्मार्टफोन का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन का प्राइसिंग लगभग 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में तो होने ही वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वीवो आपको स्पेक्स दे रहा है। और अगर स्पेसिफिकेशन से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी घटिया स्पेक्स दे रहा है। इससे कई गुने अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है मार्केट में। आप Realme 8S 5G ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है और काफ़ी कम रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेक्स दे रहा है। वो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मैं बोलूँगा, वो आप देख सकते हैं। पर इस स्मार्टफोन का वेट मत कीजिए, अगर आप लेते भी है तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, तो वेट मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या कहना है, स्मार्टफोन की स्पेक्स और प्राइसिंग आपको कैसे लगी, कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।